हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गर्ल्स, आज अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोरल टच के साथ एक बैक हैंड डिज़ाइन क्रिएट करने वाले। बहुत ही डिज़ाइनर मेहंदी है ये एंड आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगी। थोड़े से न्यू फ्लावर्स ट्राई किए हैं, मतलब वेरिएशन थोड़ी सी चेंज कर दिया और किस तरह से लुक इसका डिफरेंट हो जाता है वो सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा रोज़ फ्लावर क्रिएट किया है एंड बहुत सारे बिगिनर्स को रोज़ फ्लावर बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो बिकॉज मैंने बहुत ही इजी वेरिएशन यहाँ पर लोगों के साथ शेयर की है और उसके एजेस को मैं थोड़े से हाईलाइट कर दे रही हूँ और शेडिंग इसमें हम थोड़ा सा बाद में करेंगे बिकॉज शेडिंग की वेरिएशन हमें थोड़ी सी चेंज करनी है और वेरिएशन चेंज होगी तो ऑब्वियसली आपके फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगे। फ्लावर के अपर साइड मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बीन लीव्स ली है। आप लोग अगर चेंज करना चाहते हो तो नॉर्मल लीव्स भी क्रिएट कर सकते हो और थोड़ा सा कुछ न्यू ट्राई किया है, सिर्फ इस तरह से वेवी लाइन्स ऐड कर दिए जो कि मुझे बहुत पसंद आई। फिर इसके बाद थोड़े से स्पाइरल और हम्स का यूज़ कर रहे हैं थोड़े लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे एज अ बोल्ड एलिमेंट्स मैंने सर्कल को लेकर उसे थोड़ा सा बोल्ड किया और उसके ऊपर अगेन मैंने इस तरह से हम्स की लेयर्स ऐड की और यहाँ पे वापस से आपको एक फ्लावर को ऐड कर देना है जिसकी वजह से हमारी स्पेस बैक हैंड साइड की अच्छे से कवर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक डिज़ाइनर मेहंदी क्रिएट करें। सो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। जब आपको डिज़ाइनर मेहंदी क्रिएट करनी हो तो आपको कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ करना होगा। देखो, सिंपली जो हमारे बेसिक डिज़ाइंस होते हैं उसमें सिर्फ हमें फ्लावर के अराउंड बेसिक सपोर्टिव एलिमेंट्स आपको यूज़ कर देने होते हैं, लेकिन जो हमारी डिज़ाइनर मेहंदी होती है उसमें फ्लावर्स आपको थोड़े से वेवी फॉर्म के क्रिएट करने होते हैं, लाइक रोज़ या फिर सनफ्लावर, इस टाइप के एलिमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हो। और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने होते हैं इसके सराउंडिंग में, मतलब जो सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा यूज़ करने होते हैं जिसकी वजह से हमारे डिज़ाइन में थोड़ी सी हैवीनेस आए। और ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करिए जो आपकी डिज़ाइन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसके लिए आपको लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं जो एलिमेंट्स ले रही हूँ, जैसे फ्लावर हमारा लाइट एलिमेंट है तो उसके बाद मैंने कॉफ़ी बीन लीव्स ली जो हमारे डार्क एलिमेंट में आते हैं। सो इसी तरीके से मैं हर लाइट एलिमेंट के बाद एक डार्क एलिमेंट का यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। यू कैन सी। अगर आप लोग को मेहंदी डिज़ाइंस क्रिएट करना सीखना है ना, तो आप जब भी कोई भी वीडियोस देखो तो उसके एक एक एलिमेंट्स को आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, नोटिस करना है कि कैसे क्रिएट किया है, कहाँ पे सेट किया है। जब ये सारी चीज़ें आप नोटिस करने लग जाओगे तो आपके लिए मेहंदी डिज़ाइंस क्रिएट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और देख सकते हो कि हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। साइड में थोड़े से राउंड एलिमेंट्स हमने यूज़ किए जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यू कैन सी। इस तरह से सभी एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद अपर साइड में मुझे अगेन थोड़ी सी स्पेस एम्प्टी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से स्ट्रोक्स ऐड करके उसके ऊपर डॉट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे बारी आती है शेडिंग की। शेडिंग में यहाँ पे सिंपल शेडिंग कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि शेडिंग के बीच में मैं थोड़ी सी स्पेस को छोड़ दूँगी। आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पेस छोड़ने से हमारी शेडिंग कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। बिल्कुल न्यू वेरिएशन है। अगर आपको कोई एडवांस लेवल की शेडिंग नहीं भी आती है तो आप इस लेवल की शेडिंग ऐड कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप लोग शेडिंग करिए तो शेडिंग करने के बाद आपके फ्लावर को अगेन आपको एक आउटलाइन देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है, जो थोड़ी सी मैसीनेस क्रिएट हो जाती है शेडिंग से, वो हमारी ब्यूटीफुली हाइड हो जाती है। सो गाइज़, अब फर्स्ट पार्ट हमारे डिज़ाइन का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अभी तक की डिज़ाइन आपको ये कैसी लगी। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने लगी है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे की डिज़ाइन हम यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए एक ब्यूटीफुल सा रोज़ फ्लावर लिया है और स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पेस को और अच्छे से कवर करने के लिए उसे बोल्ड फ्लावर से कनेक्ट करते हुए मैंने इस तरह से एक हाफ सनफ्लावर यहाँ पे यूज़ किया है। यू कैन सी। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली अभी इसे फिल भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा बाद में करूँगी मेरी स्टाइल से। फ्लावर में हमने शेडिंग कर दी है एंड अब यहाँ पे इसे ब्यूटीफुली आप फिल कर देंगे।
यहाँ पे मैं मेरा थोड़ा-सा सिग्नेचर स्टाइल जो होते हैं, जो हमारे सिग्नेचर एलिमेंट्स है वो यूज़ कर रही हूँ। स्क्वायर का शेप मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है एंड अगर आप लोग ने मेरी पहले की भी वीडियोस देखी है तो आप लोग को ये चीज़ पता चल गई होगी कि मैं बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ करती हूँ। जिस स्ट्रक्चर वाले हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कर्व स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर का स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड आप लोग नोटिस भी कर सकते हो, जब ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं तो डिज़ाइन हमारी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। स्पेशली बैक हैंड का एरिया तो ऐसा होता है, जब आप कोई भी डिज़ाइन लगाओ बहुत जल्दी हाईलाइट होती है। तो आप मेक श्योर करिए कि ऐसे एलिमेंट्स भी आप उसमें यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो। मैं थोड़े से एलिमेंट्स आपको बता रही हूँ जो आप बैक हैंड पे यूज़ कर सकते हो। बड़े साइज़ के थोड़े से फ्लावर्स लो और ट्राई करो कि स्पेशली शेडिंग वाले फ्लावर्स है, जैसे रोज़ फ्लावर यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको बो शेप क्रिएट करने आता है तो आप इस टाइप के एलिमेंट्स का बैक हैंड पे यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से थोड़े कर्व स्ट्रक्चर या फिर स्क्वायर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप बैक हैंड पे क्रिएट कर सकते हो। थोड़ी डिज़ाइनर लीव्स का यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगी और बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लगेगी। एंड ऑब्वियसली हम लोग फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं तो इसके लिए आपको फ्लावर्स बनाने तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। सो आपको हमेशा अपने डिज़ाइंस में 2-3 फ्लावर्स का यूज़ तो करना ही होता है। आप लोग नोटिस करिए कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी डिज़ाइन की, तब मैंने सिर्फ एक फ्लावर यूज़ किया, लेकिन अब जब इस पोर्शन पे मैं आई तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 फ्लावर्स का यूज़ किया है और उसके बीच में मैंने एलिमेंट्स को सेट किया है, जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब नीचे के साइड में ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लूँगी, जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमने पहले भी यूज़ किए, उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके बस स्पेस को कवर कर देंगे। और डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद अगर नीड लगेगी तो ये दोनों बंच को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन और ज़्यादा हाईलाइट होगी। और गाइज़, अगर आपको एलिमेंट सेट करने में भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए भी मैं एक सिंपल सी टिप्स आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। पहले आप स्पाइरल विद हम्स ले लो, फिर इसके बाद डॉट विद कर्व लाइंस यूज़ करो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एंड उसके ऊपर थोड़ी सी बोल्डनेस ऐड करके आप वापस से हम्स ऐड कर सकते हो। आप लोग देखिए मैंने डिज़ाइंस को इसी तरीके से कंप्लीट किया है और एंड में थोड़े से चेरी डॉट्स ऐड कर देने हैं। जो फ्लावर हमने क्रिएट किया, यहाँ पे मैं सिंपल वाली शेडिंग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो जो शेडिंग हमने ऊपर के साइड रोज़ फ्लावर में की थी, सेम वही शेडिंग भी आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। अब देखो, जब हमारी इतनी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई तो हम इसे कंटिन्यू करते हुए फिंगर तक नहीं ले जाएंगे। सिर्फ इंडेक्स फिंगर जो होती है यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद जो हमारी सेंटर की 2 फिंगर्स बचती हैं, वहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के कोई भी एलिमेंट्स आपको एडजस्ट कर देना है। वैसे आपको ये डिज़ाइन का एग्जैक्ट लुक तब पता चलेगा जब हम फिंगर्स को कंप्लीट करेंगे टिप्स के साथ, बिकॉज विदाउट टिप्स हमारी डिज़ाइन जितनी भी अच्छी कलर वो इनकम्प्लीट ही लगती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में मैं बस थोड़े से एलिमेंट्स ले रही हूँ, हम्स का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑब्वियसली हमारी डिज़ाइनर मेहंदी डिज़ाइन है तो फिंगर्स में भी कुछ न्यू पैटर्न तो आपको ऐड करना होगा। देखो, बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। आप इस तरह से थोड़े से पोर्शंस ले लो, मतलब बॉर्डर डिज़ाइंस क्रिएट करके उसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट्स ले लेना है। अब इसमें मैंने सिंपली 2 बॉर्डर लाइंस ली। अब इसके बाद वाली फिंगर्स में देखिए मैं इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे पहले थोड़े से चेरी डॉट्स दे दिए। अब यहाँ पे मैं कर्व स्ट्रक्चर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं मेरी डिज़ाइंस में स्ट्रक्चर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ आ गई कि स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ पे परफेक्टली सेट करना है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, सो ट्रस्ट मी, आप भी बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत अट्रैक्टिव मेहंदी डिज़ाइंस बनाना सीख जाओगे। और अगर ये चीज़ आपको सीखनी है, आप मेरी वीडियोस को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया करिए, अच्छे से नोटिस किया करिए कि मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ, लेकिन बेस्ट वे होता है कि आप इन्हें ऑब्ज़र्व करना सीखें, सारे एलिमेंट्स को, सारे फ्लावर्स को। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। सो गाइज़, अब यहाँ पे हमारी डिज़ाइन हो गई कंप्लीट। कैसा लगा आपको डिज़ाइन का फाइनल लुक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।